हे मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं तुम्हारे हृदय में उठती बेचैनी को। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई सब व्यर्थ हो गए। जैसे तुमने बीज तो बोए परंतु कभी वृक्ष नहीं उग पाया। तुम्हारा मन सोचता है, शायद मैं गलत मार्ग पर हूं, शायद सत्य का कोई अर्थ नहीं। पर आज मैं महादेव तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं और कह रहा हूं, तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारे हर छोटे से छोटे प्रयास का लेखा-जोखा ब्रह्मांड में अंकित है। जैसे नदी का हर बूंद समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हारी हर भलाई मेरे पास पहुंचती है। तुम्हारा हर त्याग, हर आंसू, हर निस्वार्थ कर्म मैंने अपने हृदय में संजो रखा है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि संसार ने तुम्हें अनदेखा कर दिया। जिन्होंने छल किया वे आगे बढ़ गए और जिन्होंने मेहनत नहीं की उन्हें फल मिल गया। पर याद रखो, उनका आधार रेत पर है और रेत की दीवार कभी स्थायी नहीं होती। तुम्हारा आधार सत्य है और सत्य का फल देर से आता है परंतु अमर होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी राह कठिन क्यों है? तो जान लो, कठिन मार्ग उन्हीं को मिलता है जिन्हें ऊंची चोटियों तक पहुंचना होता है। साधारण आत्माएं सरल रास्तों पर चलती हैं, पर मेरी चुनी हुई आत्माएं उस पथ पर चलती हैं जहां हर कदम एक परीक्षा होती है। और जब तुम यह परीक्षा पार करते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश का दीप बन जाता है। याद रखो, कर्म का वृक्ष तुरंत फल नहीं देता। पहले उसकी जड़ें धरती में गहराई तक जाती हैं। यही कारण है कि तुम्हें अभी परिणाम नहीं दिख रहा। यह वृक्ष अपनी नींव मजबूत कर रहा है ताकि जब यह फले फूले तो तूफान भी उसे गिरा न सके। मेरे प्रिय, जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी अजनबी को मुस्कान देते हो, जब तुम किसी पीड़ित को सहारा देते हो, तभी तुम्हारा पहला फल जन्म ले लेता है। वह फल है तुम्हारे हृदय की शांति। बाकी फल धीरे धीरे सही समय पर तुम्हारे पास लौटकर आते हैं, और जब आते हैं तो तुम्हारे जीवन को ही नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं। कभी तुम सोचते हो, क्यों यह देरी? तो समझ लो, मैं तुम्हें छोटा फल देने के लिए नहीं बल्कि ऐसा आशीर्वाद देने के लिए इंतजार कराता हूं जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर दे। जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि वह शुद्ध हो जाए, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी परीक्षा की अग्नि से गुजरते हैं। और जब समय आता है, अचानक दरवाजे खुलने लगते हैं। जिन रास्तों को तुम बंद मानते थे वे स्वयं खुल जाते हैं। सही लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। अवसर बिना प्रयास के तुम्हारे सामने आते हैं। और तुम चकित होकर कहते हो, यह कैसे हुआ? और मैं महादेव मुस्कुराकर कहता हूं, यह वही फल है जो तुमने बहुत पहले बोया था। मेरे प्रिय, तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीर्वाद बनते हैं। जब तुम किसी के जीवन में रोशनी जलाते हो तो वह रोशनी पीढ़ियों तक फैलती है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, कभी भी भलाई करना मत छोड़ो। भले ही संसार तुम्हें पहचान न दे, पर मैं तुम्हारे हर दीपक का गवाह हूं। याद रखो, तुम्हारे कर्म का मूल्य दूसरों की सराहना से नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद से तय होता है। तुम्हारी मेहनत कभी अंधेरे में खोती नहीं, वह ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर गूंजती है और सही समय पर आशीर्वाद बनकर लौटती है। इसलिए शिकायत मत करो, तुलना मत करो। बस अपने पथ पर दृढ़ता से चलते रहो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक मिलेगा जितना तुमने मांगा। और तब तुम्हारे पुराने आंसू मोती बन जाएंगे, तुम्हारे पुराने घाव आशीर्वाद में बदल जाएंगे। और उस क्षण तुम्हारी आत्मा कहेगी, सचमुच महादेव का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता।